हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम एक नई टॉपिक देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने देखा था कि जब फंडामेंटल राइट जिक्र कर रहे थे तो हमने जाना था जो आर्टिकल 32 है उससे हम लोग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाते हैं अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो जब मैंने वहाँ पे एक टर्म यूज किया था रीट। अब जानना है कि वो पूरी रीट की स्टोरी क्या है, कितने प्रकार के रीट होते हैं और रीट कैसे फाइल की जाती है और सुप्रीम कोर्ट किन किन चीज़ों पे रीट के ऊपर अपना जुरिडिक्शन दिखाता है, अपना पावर दिखाता है और फाइल करता है जो जिनके भी खिलाफ। तो एक चीज तो हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे, जो रीट होता है ये आर्टिकल कौन से में आता है, आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में हमने ये देखा था कि जब फंडामेंटल राइट हमारी कभी भी वायलेट होगी तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो उसी के बारे में हम जानते हैं। बेसिकली रीट जो होती है 5 टाइप की होती है, उन 5 प्रकार के जानेंगे कि अलग अलग रीट में अलग अलग क्या चीजें होती हैं, उन सबको हम यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। तो चलिए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहला रीट हेबियस कॉर्पस। ठीक, अब इसके बारे में हम जानेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे और ध्यान से दीजिएगा क्योंकि जब ये रीट होती है ना बहुतों को डिफिकल्ट सा लगता है, क्योंकि जो हेबियस कॉर्पस है ये तो आपका लीगल वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, यू मे हैव द बॉडी। ठीक, ये इसकी मीनिंग हो गई। अब ये क्या होगा, हेबियस कॉर्पस जो होती है कौन फाइल करता है, किसको फाइल करता है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिएगा, टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली वेदर इन द प्रिजन और इन द प्राइवेट कस्टडी। ये क्या होता है, आप सिंपल समझ लीजिए कि मुझे क्या हुआ कि मैं कहीं पे हूँ और मुझको पुलिस पकड़ लेती है और कस्टडी में डाल देती है। ठीक, पुलिस की बातें मैं कर रहा हूँ, तो कस्टडी में पुलिस ने डाल दिया तो मुझे ये अधिकार दिया गया है क्योंकि ये मेरी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। पुलिस जो हो रही है फंडामेंटल राइट वायलेट कर रही है, क्योंकि मुझे क्या होगा कि जो पुलिस वाले मुझे जेल में डालेंगे उनको 24 आवर के अंदर इन्हें मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक, जब भी आपको पुलिस डिटेन करती है तो 24 आवर के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने रखना होता है। अगर वो नहीं रखते हैं तो आप क्या करोगे, आप रीट फाइल करोगे आर्टिकल 32। तब बोलोगे सर हम तो रहेंगे जेल में, बंद रहेंगे, तो हम रीट फाइल कैसे करें। आपके बिहाफ पे आपके फैमिली में जितने भी भाई होंगे, बहन होंगी, आपके अब्बा अम्मी और आपके दोस्त भी रीट फाइल कर सकते हैं आपके बिहाफ पे। अब ये हो गई कि ये जो पुलिस होगी ये तो होगी आपकी पब्लिक। ठीक, पब्लिक के हिसाब से जो गवर्नमेंटल बॉडी है उसने डिटेन किया। बट कभी क्या होता है कि आपको किसी ने गलती से ले गए, आपको किसी ने, अपने पड़ोसी आपके घर में ले जाते हैं अपने घर में, देन आपको क्या करता है, बाहर से लॉक कर देता है। ठीक, और आपको उसी में बंद कर देता है, तो तब भी ये चीज आप फाइल कर सकते हो। मतलब कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए ये चीजें होती हैं कि आपको कोई भी किसी चीज में कैद कर देता है, डिटेन्ड कर देता है, तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे, आपका डायरेक्ट फंडामेंटल राइट वायलेट होगा। राइट टू, जैसे भी राइट टू लाइफ का भी वायलेशन हो जाएगा जो आपकी राइट मिली है, इसके खिलाफ आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। सुप्रीम कोर्ट में आप क्या करोगे, एससी में जाकर आप रीट फाइल करोगे। ठीक, रीट फाइल करोगे, देन ये एससी क्या होगी, जिसने आपको डिटेन किया है उसको रीट जो होता है बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, जिसके खिलाफ जिसने आपको डाला होता है, जिसके खिलाफ आप रीट को वहाँ पे डालते हो, रीट को फाइल करते हो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ भेजता है। तो अब क्या होता है कि जो लोग ये होते हैं जिन्होंने आपको पकड़ा होता है, उनके खिलाफ ये रीट जाती है, उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ता है कि आपने ऐसा क्यों किया है। ठीक, ये चीजें होती हैं हेबियस कॉर्पस में। हेबियस कॉर्पस में सिंपल आप समझ लीजिए, अगर आपको कोई इलीगल तरीके से डिटेन करता है बिना किसी जुर्म के, बिना किसी वारंट के, तो उसको वो जो व्यक्ति होगा वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर में पेश करेगा। अगर नहीं करता है तो आप क्या फाइल करोगे, हेबियस कॉर्पस रीट जो होगा वो फाइल करोगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एक्शन लेगा उनके खिलाफ, उनसे पूछेगा आपने ऐसा क्यों किया। अगर गलत होंगे तो उनको सजा भी देगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये हो गया मैंडेमस। इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे आसानी से। अब क्या होता है, मैंडेमस का मतलब क्या होता है, बी कमांड। कौन कमांड करता है उसको हम लोग देखते हैं कि कमांड कौन करता है, किसके कमांड करने पे चीजें होने लगती है। रीट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड इफ अ पब्लिक ऑफिशियल इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी एंड इट इज लीडिंग टू द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। अब देखिए कि ये क्या होता है, पब्लिक ऑफिसर जब अपना काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ आप कहिएगा, ये जो हबीबी है, ये लोग मान लीजिए गवर्नमेंट के ऑफिसर है। ठीक, ये लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये जो व्यक्ति है ये समझ लीजिए आप है। जैसे कि आप सबको पता है कि आर्टिकल
क्लॉज 6 में दिया गया है कि आप किसी भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो। देन ये भी आपको पता है कि बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं, अच्छे अच्छे बिजनेस जो होते हैं, उनके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। जो लाइसेंस लेनी पड़ती है वो पब्लिक बॉडी से पब्लिक बॉडी में अप्लाई करनी पड़ती है, वो लोग आपको लाइसेंस देते हैं। बट ये जो आपके हबीबी देख रहे हैं, ये ऑफिसर हैं, बट ये आपको लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, किसी ना किसी वजह से आपको टाल रहे हैं। हो सकता है कि अपने खास आदमी का काम करने के लिए ये ठानते होंगे। तो ये व्यक्ति जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, जो गवर्नमेंट बॉडी है ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में जो होगा वो वायलेट हो रहा है ना, क्योंकि इसमें दिया गया है कोई इंसान अपना कोई भी प्रैक्टिस फॉलो कर सकता है, बट ये प्रैक्टिस करना चाहता है और ये इंसान इसको करने नहीं देता है। तो ये क्या करेगा, रिट फाइल करेगा कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट जरूर इस पे एक्शन लेगी, जल्दी से जल्दी एक्शन लेगी, देन इसको कमांड करेगी। जो ये वर्ड आया बी कमांड, सुप्रीम कोर्ट कमांड करेगी इसको, तो ये बोलेगा ओके सर मैं करता हूं। ठीक, इसको मानना होगा इसको। ठीक, इसको फटकार भी लगेगी। चीजें आ गई समझ में? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होंगी। इसमें क्या होता है, जब कभी भी पब्लिक वर्कर आपके जो पोजीशन होती है, आपका जो बिजनेस होता है, प्रोफेशन होता है, उसमें रोकती है, अपना काम सही से नहीं करती है, उल्लंघन करती है, तो उस चीज में ये मैंडेमस लगता है। मैंडेमस कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, पब्लिक बॉडी के लिए, कॉर्पोरेशन के लिए, एंड इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। यही पर्पस होता है। अगर आप सही तरीके से अपना काम नहीं करती तो इन पर लगता है। ये प्रेसिडेंट और गवर्नर पे नहीं लगता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर पे नहीं लगता है, और जो इंडिविजुअल लेबर भी होते हैं उन पे नहीं लगता है। जैसे कि आपके घर कोई सर्वेंट आ रही है काम करने, वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो आप मैंडेमस सुप्रीम कोर्ट में फाइल मत कर दीजिए कि मेरी नौकरानी है वो काम नहीं कर रही है जो काम मैंने उसको सौंपा था। ये सिर्फ पब्लिक ऑफिसर के लिए होता है मैंडेमस। अब आते हैं हम लोग प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या होता है, ये प्रोहिबिशन, इसके बाद आएगा सर्सियरी, वो दोनों सेम है, थोड़ा सा उनमें दोनों सा डिफर है, बहुत माइनर सा, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये जज साहब है, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं आपको, तो जाहिर सी बात है इसका देखिए, एन एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग, किसी पे चिल्ला रहे हैं, किसी को रोक रहे हैं कुछ करने से। किसको रोक रहे हैं, अपने से नीचे वाले कोर्ट को ये रोक रहे हैं कुछ करने से। देखते हैं इसमें क्या होता है। Prohibition can issued only against the judicial and quasi-judicial authorities and not against administrative authorities, legislative bodies। ये जो जज साहब हैं, ये मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये किस पे चिल्ला रहे हैं, ये किस पे चिल्ला रहे हैं भाई, ये हाई कोर्ट के जजमेंट पे चिल्ला रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट पे चिल्ला रहे हैं। ठीक, ये जज साहब, इसमें क्या होता है, प्रोहिबिशन में क्या होता है, अगर प्रोहिबिशन में कि जो जजमेंट ये लोग देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब अपने से नीचे वाले कोर्ट पे ये चिल्लाते हैं, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे चिल्लाएगा। कोई जजमेंट देते हैं, बट वो जो चीजें जजमेंट जो पास करते हैं वो कहीं ना कहीं इनके ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, या कुछ गलत इलीगल तरीके से वो लोग जजमेंट पास करते हैं। इन द प्रोसेस होता है ये जजमेंट। ठीक, जैसे कि सिंपल समझ लीजिए, मैंने कोई जुर्म किया है, ठीक, और मेरी एज क्या है, माइनर है मेरी एज, ठीक, और मेरा केस जाता है, मैंने मान लो किसी का खून कर दिया, तो मेरे नाम का जो केस होगा वो कहाँ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, और मैं माइनर हूँ। ठीक, मेरी उम्र क्या है, 14 साल मान लो, 14 ईयर्स है। ठीक, अब मेरे नाम पे फाइल होता है, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वो क्या बोलेगी कि मुझे दे देगी उम्र कैद का सजा। ठीक, मेरे पास ये राइट है कि मेरी जो एज है माइनर की, मेरे लिए जुबिलियन कोर्ट में जाना होगा, जो इस पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी, तो मैं यहाँ पे कहाँ जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों जगह जा सकता हूँ। फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनको एकदम से कमांड करेगी, द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग, जो ये तुम कर रहे हो इसको जल्दी से रोको। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है अभी हुआ नहीं है। ठीक, कोई जजमेंट पास नहीं किया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब करने वाली थी, उस पर वर्क हो रहा था, बट वो जो वर्क कर रही थी उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर था। उस चीज को रोकने को हम लोग बोलते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब ये होता है किसी को रोकने के लिए। ठीक, तो जो हाई कोर्ट अपेक्स कोर्ट वाले लोग होते हैं वो रोकते हैं। ठीक, किसको रोकते हैं, अपने से नीचे वाले को। वो अगर कुछ गलत जजमेंट पास करने वाला होता है तो इन द वे होता है, मिडिल में होता है, जजमेंट होती है। अब देन आते हैं इसके बाद वाले में, सर्सियरी में। इसमें क्या होता है कि टू बी सर्टिफाइड, एक सेकेंड, इसमें सिंपल समझ लीजिए, सेम कांड, मैंने क्या किया है, किसी का खून किया है, मेरी एज क्या है, 14 साल है,
बट क्या होता है कि इसमें इसने जजमेंट पास कर दिया था कि इसको फांसी की सजा होगी, मुझे फांसी की सजा होगी, इसने जजमेंट पास कर दिया है। यहाँ पे जजमेंट पास हो गई है, वहां पे कोर्ट में मेरा ट्रायल चल रहा था, अभी जज साहब ने कुछ कहा नहीं था, बट मुझे समझ में आ गई थी प्रोहिबिटेशन में, उसी में मुझे समझ में आ जाएगी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसको हक नहीं होता है माइनर के ऊपर कुछ करने का, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या होगा, जज साहब ने बोल दिया कि तुम्हें क्या होगी, तुम्हें हैंग किया जाएगा, तुमको फांसी होगी, तुम्हारी फांसी की सजा मान लीजिए 26 नवंबर को तुमको फांसी दी जाएगी, और आज मान लीजिए 2 सितंबर है, ठीक। मेरी उल्टी गिनती शुरू, मैं डायरेक्ट कहाँ जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक। उनसे बोलूंगा कि जो मैंने किया है और फांसी के लायक नहीं था या कुछ नहीं थी, मतलब कि जजमेंट आ जाने के बाद हम जाएंगे वहां पे। टू क्वाश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट ट्रिब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, जब कोई जजमेंट पास हो जाए, पास होने के बाद हम किसी बड़े कोर्ट में जाएंगे, अपेक्स कोर्ट में जाएंगे, उस किसके थ्रू जाएंगे, सर्सियरी के थ्रू हम लोग जाएंगे, जो कि सर्टिफाइड हो चुका है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सर्टिफाइड हो चुका है, बट हम उससे खुश नहीं है, तब हम कहां पे जाएंगे, अपेक्स कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि रीट यही 2 जगह फाइल होती है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, ठीक। ये चीज याद रखना है। अगर जजमेंट चल रही है, ट्रायल में है, और हमें पता चल गया कि इसके ज्यूरिडिक्शन के नहीं है, जो इंफीरियर कोर्ट है, तो हम लोग कहां जाएंगे, प्रोहिबिशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट, जो ट्रायल में है। जब जजमेंट आ चुकी है बट हम उससे खुश नहीं है और हमें पता चल गया इसने जो जजमेंट दी है वो गलत है, तो हम डायरेक्ट कहां पे जाएंगे, वहां पे जाएंगे किसके थ्रू, सर्सियरी के थ्रू जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 5th जो है को वारंटो। को वारंटो में क्या होता है, इसमें भी देख रहे हैं कि आपको एक इंसान ऑफिस में बैठा हुआ दिख रहा है, बट वो किसी का हक मार के बैठा हुआ है। इसमें देखते हैं व्हाट इज योर अथॉरिटी, तुम्हारी अथॉरिटी क्या है। अब सिंपल समझते हैं, टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड, मतलब कि पब्लिक ऑफिस ऐसा आदमी संभाल रहा है जो उसके लिए बना ही नहीं है। सिंपल हम लोग समझते हैं क्या कि एक इंसान है, ठीक, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट बॉडी में क्या होता है कि आपको 60 ईयर पे, आप समझ लो सीधे 60 ईयर पे रिटायरमेंट होती है, ठीक, मतलब 60 साल की उम्र पे आपको रिटायर कर दिया जाता है। बट ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं ऑफिस में, इनकी एज होती है 64 ईयर, ठीक, इनकी एज होती है क्या, 64 ईयर। हो सकता है कि इनकी जो बैकग्राउंड है, ये गवर्नमेंटल बॉडी से इनकी बैकग्राउंड अच्छी है, चाहे ये रिच मैन है, पब्लिक पैसा इनके पास है घूस वगैरह देने के लिए, तो इसमें क्या होता है कि इन्होंने उनको घूस दे दिया, ठीक, कि मेरी जॉब लगवा दीजिए, भले मेरी एज ज्यादा है तो क्या है, बट मेरा एज जो था, मेरा एज मान लीजिए 50 ईयर था, 50 साल था, मैं इस जॉब के लिए सही था, बट इन्होंने किसको चुना, 64 एज के लिए, 64 ईयर के लिए। तो मैं जब मेरा यहाँ पे वायलेशन होगा, जो फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो मैं डायरेक्ट कहाँ जाऊंगा, को वारंटो फाइल करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाऊंगा। को वारंटो का मतलब यही होता है कि पब्लिक में, ये सिर्फ गवर्नमेंटल जॉब में होगी, ठीक, प्राइवेट जॉब में नहीं है। प्राइवेट जॉब में तो जो मालिक चाहेगा, बॉस जिसको चाहता है उसी को देता है, ये गवर्नमेंटल जॉब में है। अगर जॉब की जो क्वालिफिकेशन है मेरी है, मतलब 60 ईयर से कम वालों की, बट ये जॉब किसके पास है, 64 ईयर से ज्यादा वालों की, तो हम उस पर केस फाइल करेंगे, किसके थ्रू, को वारंटो के थ्रू हम लोग रिट फाइल करेंगे। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं सिंपल, कि मान लीजिए कि अभी को कोई गवर्नमेंट है, उसने कुछ वैकेंसियां निकाली, ठीक, वैकेंसी निकाली, उसमें क्या था कि उसमें समझ लीजिए सिंपल को 2-4 सीटें थी, हम लोग उसमें फाइल कर सकते थे, बट उसमें क्या हुआ कि बिना एग्जाम दिए, बिना एग्जाम में बैठे कुछ लोग पैसा देकर डायरेक्ट वहां पे क्वालिफाइड हो जाते हैं। बट क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब गवर्नमेंट चेंज होती है, तो क्योंकि वो गवर्नमेंट को पैसा देकर बैठा था, तो नेक्स्ट गवर्नमेंट जब चेंज होती है, तो उससे मैंने कंप्लेन किया, तो वहां पे चेक होगी, फिर वो इंसान पकड़ा जाएगा, उसमें भी उस पर केस कितनी होगी, को वारंटो की, मतलब कि जबरदस्ती का कोई बिना, मतलब उसकी पोजीशन नहीं है, किसी की सीट को हथियाना, मार जाना, समझ लो आसान भाषा में, उसके थ्रू हम लोग को वारंटो फाइल कर सकते हैं। ओके, तो इतनी चीजें थी हमारे रीट में। होप आपको 5 रीट समझ में आया होगा। तो यहीं पे हमारा रीट का टॉपिक होता है एंड। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।